सुप्रभात बच्चों। तो हम हिंदी फर्स्ट पार्ट 3 का आज विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा कल आपको बता दिया था कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। किसी का शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र, शत्रु, साधारण, असाधारण, विश्वास, अविश्वास, विशाल, लघु, प्रेम, घृणा। जैसे आपके बुक में पेज नंबर 35 पे बच्चों दिया हुआ है विलोम शब्द का कुछ उदाहरण। भावों को प्रभावशाली तथा सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भाषा में तरह तरह के शब्द हैं। विपरीतार्थक शब्द हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं और जो विलोम शब्द हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के शब्द हैं जो इस भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। जिस जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करना हो उस शब्द का हम प्रयोग करें। अभी कल मैंने आपको पर्यायवाची में समझाया था कि जैसे किसान नीरद को देख करके खुश हो जाता है, तो वहाँ नीरद का मतलब भी मेघ ही होता है, बादल ही होता है, लेकिन वहाँ वह सटीक शब्द नहीं लग रहा है। तो वहाँ हमने क्या प्रयोग किया? बादल। ठीक है, बादल को देख करके कृषक प्रसन्न हो जाता है। बादल को देख करके कृषक प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे इसमें भी है। एक उदाहरण दिया हुआ ऊपर, 15 अगस्त 1947 को भारतीयों ने परतंत्रता की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की। आज़ादी के लिए सभी देशवासियों ने जी जान से प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो कुछ ने अहिंसा का। तो बच्चों इसमें जो है शब्दों को रंगीन दिया गया है। परतंत्रता, स्वतंत्रता, ये दोनों शब्दों में क्या विशेषता है? दोनों शब्दों में विशेषता है एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। परतंत्रता मीन्स गुलामी और स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी। परतंत्रता मीन्स गुलामी और स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी। तो हिंसा मीन्स जो है कष्ट पहुंचाना, अहिंसा मीन्स किसी को दुख ना देना। हिंसा, अहिंसा, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना हिंसा है। किसी को सताना और बिना किसी को सताए सद्मार्ग पर चल करके किसी भी कार्य को संपन्न करना हिंसा कहलाता है। तो ये शब्द भी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए ये विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने भी है, ब्लैक बोर्ड पे भी, और आपके किताब में पेज नंबर 35 में दिया हुआ है, जिसे आप देख करके अपनी किताब में लिख सकते हैं। बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके किताब में ये सब शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं। अब आपका है इस विलोम शब्द का अभ्यास कार्य, पेज नंबर 36, जिसे आप ध्यान से सुने और देखें। उस अभ्यास कार्य का मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ, जिसे आप अपनी पहले किताब में भरेंगे फिर कॉपी में लिखेंगे। तो जिन बच्चों ने भर लिया है वो नहीं भरेंगे, मिला लेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसे करेंगे। अभ्यास कार्य 1 सिर्फ उत्तर में लिख रही हूँ बच्चों, जिसे आप ध्यान से देखें। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ। जा, झा, इया।
पहला अभ्यास है बच्चों, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें वाक्य दिया हुआ है और इस वाक्य में एक शब्द रंगीन कर दिया गया है, उसी शब्द का उल्टा शब्द यहाँ लिखना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हर समय शांति से सुलझाई जा सकती है। हर समस्या शांति से सुलझाई जा सकती है, अशांति से तो समस्या और गंभीर हो जाती है। तो यहाँ होगा अशांति। शांति, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों अशांति। अशांति। खा है, सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए। असावधान रहने से दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ होगा असावधान। गा है, वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है तो कायरता देश को कमजोर। तो यहाँ होगा कायरता। घ है, कौन शत्रु है और कौन मित्र, अवसर आने पर ही इसकी जानकारी संभव है। कौन शत्रु है और कौन मित्र, तो यहाँ होगा मित्र। अंगा है, सज्जन सबका भला चाहता है लेकिन दुर्जन केवल अपने बारे में ही सोचता है। तो सज्जन का उल्टा क्या होगा बच्चों, दुर्जन। चा है, ह्रस्व स्वर संख्या में 4 हैं और दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। तो यहाँ हिस का उल्टा क्या होगा, दीर्घ। छा है, पर्वतीय स्थल पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। तो सूर्योदय का उल्टा क्या होगा, सूर्यास्त। सूर्यास्त। गांधी जी ने सदा न्याय का समर्थन किया और अन्याय को त्यागा। तो न्याय का उल्टा क्या होगा, अन्याय। परिश्रमी व्यक्ति के लिए हर वस्तु सुलभ है और आलसी व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु दुर्लभ है। तो आलसी और दुर्लभ, यहाँ होगा आलसी और दुर्लभ। यहाँ है, मूर्ख कालिदास विद्या प्राप्त करके विद्वान बन गए। तो मूर्ख का उल्टा क्या होगा, विद्वान। तो बच्चों ये पहले अभ्यास का जो है उत्तर था, जिसे आप देख रहे हैं। इसे अपनी पहले किताब में भर लेंगे, फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों ये पाठ बहुत लंबा है और काफ़ी समय ले रहा है, तो कृपया आप लोग थोड़ा जो है ध्यान से इसे देखें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो रिवीजन का टाइम हो सकता है कम ही मिले, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। अब दूसरा अभ्यास कार्य आपका है। पहला अभ्यास कार्य समाप्त हो गया, अब दूसरा अभ्यास कार्य आप देखें।
दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विलोम शब्द को रेखांकित कीजिए। बच्चों आपके बुक में पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विलोम शब्द को रेखांकित कीजिए। उपकार का उल्टा क्या होगा, परोपकार या अपकार? तो बच्चों यहाँ सिर्फ मैं उत्तर लिख रही हूँ, यहाँ होगा अपकार। फिर ख है उदार। उदार का कंजूस या कृपण नहीं, अनुदार, अनुदार। जिसके अंदर उदारता नहीं है, जो कभी किसी पे उपकार नहीं करता। ग है साकार। साकार का उल्टा होगा निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। घ है नवीन। नवीन पुरातन, पुराना, प्राचीन। तो नवीन का उल्टा क्या होगा, प्राचीन। अंगा है शत्रु का उल्टा क्या होगा, दोस्त, सहयोगी। तो दोस्त भी शत्रु का उल्टा ही होगा, लेकिन यहाँ सटीक शब्द नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे मित्र। शत्रु, मित्र। तो अच्छा है बच्चों, कायरता। कायरता का उल्टा क्या होगा, वीरता, बहादुरी, तीव्रता। लेकिन कायरता का यहाँ क्या होगा, वीरता या बहादुरी। तो यहाँ होगा वीरता। तो ये आपके दूसरे अभ्यास कार्य का उत्तर है, जिसे आप देख रहे हैं ध्यान से। ये इस पे आप अपनी पहले किताब में जो है अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब तीसरा अभ्यास कार्य भी मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ, कुछ आप लोग उसी के अनुसार करेंगे, क्योंकि आपने भी क्या पढ़ा, कुछ पढ़े हैं, तो उसको अपनी जो है अपने आप को भी देखें कि कितना हमको आ रहा है। तीसरा अभ्यास कार्य है आपका बच्चों, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सार्थक, निरर्थक। सार्थक, निरर्थक। तो मैं आपको उदाहरण दे दूं बच्चों। का पहला है का शब्द है सार्थक, निरर्थक। तो यहाँ सार्थक शब्द बोलो, निरर्थक शब्द बोलने से क्या फायदा, क्या लाभ है? सार्थक शब्द सार्थक, निरर्थक। तो इसका अर्थ है बच्चों, सार्थक शब्द
सार्थक शब्द बोलें, निरर्थक शब्द बोलने से कोई लाभ नहीं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों का इन वाक्यों में प्रयोग हो गया। तो इस तरह से आप जो है अपना यह अभ्यास कार्य पूरा कर सकते हैं। जीवित मृत, अपना पराया, सपूत कपूत, नवीन प्राचीन। तो इन सबको बच्चों खा से लेकर के अंगा तक अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया है कि सार्थक शब्द बोले, निरर्थक शब्द बोलने से कोई लाभ नहीं है, इसी तरह से आप वो ये खा वाला भी करेंगे और जितना है खा गा गा अंगा, ये सारा आप स्वयं करेंगे। ये जो है उदाहरण मैंने दे दिया है, उदाहरण के अनुसार इसे आप भरेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।